हेलो फ्रेंड्स, मैं जसवीर भारद्वाज आज आपके लिए सी सेट से रिलेटेड एक असाइनमेंट लेके आया हूँ। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। यहाँ पे है हाउ मेनी डिविजर्स ऑफ 21600 आर परफेक्ट स्क्वायर। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए नंबर ऑफ डिविजर कैसे निकालते हैं। कोई नंबर n है, उसको हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे, a रेस टू पावर x इंटू b रेस टू पावर y इंटू c रेस टू पावर z, where a b c are prime number, a b c are prime number। सबसे पहले आपको यह भी पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। द नंबर विच हैव एग्जैक्टली टू फैक्टर वन एंड itself, like 2 3 5 7 and so on। so number of divisor equal to number of divisor equal to x plus 1 into y plus 1 into z plus 1। इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, परफेक्ट स्क्वायर पूछा है। तो सबसे पहले हम इस जो नंबर दिया हुआ है प्राइम फैक्टराइज करेंगे। अब देखो, इसको प्राइम फैक्टराइज करने का एक आसान तरीका है। मैं इसको अगर ध्यान से देखूं तो मुझे क्या लग रहा है, 216 इन 200। अब मेरे को पता है 216 क्या है, क्यूब ऑफ 6, और 100 क्या है, स्क्वायर ऑफ 10। अब देखो, मैं अगेन इसको कैसे लिख सकता हूं, 2 रेस टू पावर 3 इंटू 3 रेस टू पावर 3। 10 को कैसे लिखा जाएगा, इंटू 2 रेस टू पावर 2 इंटू 5 रेस टू पावर 2। जब बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो यहां पे ये किसके इक्वल हो जाएगा, पावर 2 और 3। तो 2 रेस टू पावर 5 इंटू 3 रेस टू पावर 3 इंटू 5 रेस टू पावर 2। क्लियर। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है कि वो नंबर जिसका हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। जैसे आप लो 1 इंटू 1, 1 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 2 इंटू 2, 4 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 3 इंटू 3, 9 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, एंड सो ऑन। तो आप देखो यहां पे अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये 2 रेस टू पावर 4, 16 जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। यहाँ पे 3 रेस टू पावर 2, 9 जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। यहाँ पे 5 रेस टू पावर 2 जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अब देखो 2 रेस टू पावर 4 हमने यहाँ यूज किया, यहाँ पे क्या है, 5 है, तो एक 2 और लिखेंगे। फिर यहाँ पे पावर 2 यूज किया है, यहाँ पे पावर 3 है, तो एक 3 और लिखेंगे। अब देखो, इनको हम किस में लिख देंगे, परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे। तो परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में जब आप लिखोगे 2 रेस टू पावर 2 और पावर 2 इंटू 3 रेस टू पावर 2 इंटू 1 और इंटू 5 रेस टू पावर 2 इंटू 1। अब देखो 2 और 3 का मल्टीप्लाई से हमें परफेक्ट स्क्वायर नहीं मिल सकता, ठीक है, इनको हम छोड़ देते हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर डिवीजर, परफेक्ट स्क्वायर डिवीजर क्या हो जाएगा, यहां से आप देखिए, पावर में 1 ऐड करो, 2 प्लस 1, 1 प्लस 1, फिर 1 प्लस 1। तो ये क्या हुआ, 3 इंटू 2 इंटू 2। तो ये क्या हो जाएगा भाई, 3 इंटू 2 6 इंटू 2 12। तो टोटल परफेक्ट डिवीजर क्या हो जाएंगे, परफेक्ट स्क्वायर डिवीजर 12 हो जाएंगे। ठीक है। एक और तरीका हो सकता है इसमें क्या, कि ये जो पावर यहां पे आई है इसमें मैं ऐसे लिख सकते हैं, 1 इंटू 1 1, फिर 2 रेस टू पावर 2 4, फिर 3 रेस टू पावर 9, फिर 5 रेस टू पावर 2 25, फिर देखो 2 रेस टू पावर 4 भी मैं यहां पे यूज कर सकता हूं, 2 रेस टू पावर 4 16, 1 2 3 4 5। अब देखो आगे भी हैं, फिर मैं इस 2 रेस टू पावर 2 का 3 रेस टू पावर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, फिर 2 रेस टू पावर 2 का 5 रेस टू पावर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, फिर 2 रेस टू पावर 4 का 3 रेस टू पावर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, फिर 2 रेस टू पावर 4 का 5 रेस टू पावर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। फिर क्या हो जाएगा, 2 रेस टू पावर 2, 3 रेस टू पावर 2 और 5 रेस टू पावर 2, और 2 रेस टू पावर 4, 3 रेस टू पावर 2, 5 रेस टू पावर 2। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। एक और बच गया, एक और क्या बच गया, 3 रेस टू पावर 2 इंटू 5 रेस टू पावर 2।
तो ये टोटल कितने आपके परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन गए? परफेक्ट स्क्वायर डिवीजन 12। अब देखो ऐसे करने में टाइम लगता है, जबकि आप इस मेथड से करोगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। समझाने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, अदरवाइज ये बहुत जल्दी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 393232 इज डिवाइडेड बाई 7? यहां पे एक तो डायरेक्ट हम इसको डिवाइड करके बता सकते हैं रिमाइंडर क्या होगा। एक टेक्निक होती है किसकी? कोई भी नंबर है जो 10 रेज टू पावर n प्लस माइनस 1 के फॉर्म में हो, तो उसको करने के लिए एक टेक्निक होती है। जब हम +1 लेंगे, यहां 1 पावर रखेंगे, तो ये हो जाएगा 11। 11 का बेसिक मेथड क्या होता है कि इवन प्लेस नंबर को ऐड करो, ओड प्लेस नंबर को ऐड करो और डिफरेंस ले लो, क्योंकि यहाँ पे n 1 है। जब n का पावर 2 होगा तो 2 2 के पेयर में इवन पेयर को ऐड करो, ओड पेयर को ऐड करो और डिफरेंस लो। ठीक है, ऐसे ही जब माइनस वाला लेंगे, यहाँ पे 1 होगा, 10 माइनस 1 9। 9 में क्या होता है? डिजिटल सम लेना होता है हमें, कि सिंगल सिंगल डिजिट को ऐड कर दो, उनका जो सम है वो 9 का टेबल आता है, तो 9 से डिवाइड हो जाएगा। अगर n का वैल्यू 2 है तो ये कितना हो जाएगा? 100 माइनस 1 99। तो n का वैल्यू हमने 2 यूज किया है, तो हम क्या करेंगे? 2 2 के पेयर में ऐड करेंगे और 99 का टेबल आएगा, तो वो नंबर क्या हो जाएगा? 99 से डिवाइड हो जाएगा। अगर यहाँ पे 3 है n का वैल्यू, देखो n का वैल्यू अगर 3 है तो ये क्या हो जाएगा भाई? 1001। तो ये किसके बराबर होता है? 7 इंटू 11 इंटू 13। अब देखो 1001 में क्या हो जाएगा? क्योंकि n का वैल्यू 3 है तो 3 3 के पेयर लेंगे और उनका डिफरेंस करेंगे। देखो 3 के पेयर बनाए मैंने, उनका डिफरेंस लेंगे। वो डिफरेंस अगर 1001 से डिवाइड होगा तो वो कंप्लीट नंबर 1001 से डिवाइड होगा। सेम टेक्निक, क्योंकि 1001 किसके इक्वल होता है? 7 इंटू 11 इंटू 13। तो सेम टेक्निक किसमें यूज होगा? 7, 11 और 13 में। अगर डिफरेंस 7 का मल्टीपल है तो 7 से डिवाइड होगा, 11 का मल्टीप्लाई है तो 11 से, और 13 का मल्टीपल है तो 13 से। यहां पे मैंने देखा 393 को बड़े नंबर से छोटा माइनस करना होता है, तो 232 माइनस किया हमने, डिफरेंस कितना आया? 161। अब इस 161 को 7 से डिवाइड करो तो ये क्या है? कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। फिर 2 पे जाएगा, फिर 2 रिमाइंडर 21 3 पे जाएगा। तो यहां से आपको रिमाइंडर क्या मिला? 0। जब इस डिफरेंस को 7 से डिवाइड किया, कंप्लीट डिवाइड हुआ, मींस दैट जब आप 393232 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? रिमाइंडर 0 मिलेगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 1281000 इज डिवाइडेड बाय 153। 153 क्या है? 7 इंटू 9। ठीक है, अब देखो ये जो नंबर है या तो 9 का मल्टीपल होना चाहिए या किसका? 17 का। अगर आप इसको ध्यान से 9 के डिविजिबल, 9 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने अभी बताया, सम ऑफ डिजिट करा 9, 10 और 12 9 के टेबल में नहीं आता, तो ये नंबर 9 से डिवाइड नहीं होता। ठीक है, 17 से मैंने करके देखा, 17 से भी नहीं होता। तो इसका एक टेक्निक बनाना पड़ेगा, या फिर डायरेक्ट 153 से आप इसको डिवाइड करोगे। तो देखो, जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूं, 10 को 25 से डिवाइड करेंगे। अब क्योंकि 10 क्या है? छोटा नंबर है, डिवाइड होगा नहीं, स्मॉलेस्ट नंबर है। किससे? 25 से स्मॉल नंबर है, तो ये एज इट इज क्या हो जाएगा? रिमाइंडर हो जाएगा। लेकिन मैं इसको एक और मेथड से कर सकता हूं। इस 10 को मैंने लिखा 2 इंटू 5 और 55 को लिखा 25 को लिखा 5 इंटू 5। यहां से इस 5 को कैंसिल कर दिया तो ये हो गया 2/5। यहां पे क्योंकि 2 इससे क्या है? स्मॉल नंबर है 5 से, तो एज इट इज रिमाइंडर रहेगा। लेकिन एक्चुअल रिमाइंडर कितना है? 10। यहां पे क्योंकि मैंने 5 के अगर कैंसिल कर दिया, इस 5 को लास्ट में मल्टीप्लाई कर दो तो आपका क्या है? एक्चुअल रिमाइंडर आ जाएगा। क्लियर है? 10। तो सेम कंसेप्ट हम इसमें यूज करके देखते हैं। ये है 1281000 डिवाइड बाय 153। अब देखो मैं 3 से अगर कैंसिल करूं तो नीचे आएगा 51, ऊपर आएगा 4, 3 से 2 7 0 0 0। अब इसको 51 से डिवाइड करना है। 51 का टेबल आप बड़े आसानी से पढ़ सकते हो। ठीक है, जब इसको 51 से डिवाइड करोगे तो यहां पे रिमाइंडर आएगा 28 रिमाइंडर आएगा, क्योंकि यहां पे हमने क्या करा है? 3 को कैंसिल आउट भी किया हुआ है, तो 3 को मल्टीप्लाई कर दो तो एक्चुअल जो रिमाइंडर आएगा आपका 84।
एक्चुअल रिमाइंडर क्या होगा 84। क्लियर। काफी सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं सी सेट में आजकल, रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड 4 क्वेश्चन थे, तो इस पे फोकस किया जाना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, द एवरेज मार्क्स ऑफ समीर डिक्रीज बाय 1 when he replaced the subject in which he has scored 40 marks by other 2 subjects in which he has scored 23 and 25 marks respectively. Later he also included 57 marks of computer science. Then average marks increased by 2. यहाँ पूछा इसने how many subjects were there initially. ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप इसको डायरेक्ट करने के बजाय थोड़ा सा सपोज करो। यहां पे मैं सपोज करता हूं, टोटल सब्जेक्ट मैंने मान लिया, टोटल सब्जेक्ट x, और एवरेज मार्क्स मैंने मान लिया y। क्लियर। अब वापिस हम जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसको पढ़ के देखते हैं। यहां कह रहा है कि इसका जो एवरेज मार्क्स है डिक्रीज बाय 1, एवरेज मार्क्स डिक्रीज बाय 1। रिप्लेस किया इसने एक सब्जेक्ट को जिसमें 40 के मार्क्स थे, 2 सब्जेक्ट से जिसमें 23 और 25 क्या है मार्क्स हैं। तो सब्जेक्ट इसने कितना रिप्लेस किया है, एक को रिप्लेस किया 2 सब्जेक्ट से, तो जो सब्जेक्ट है वो कितना बढ़ जाएगा, एक और बढ़ जाएगा। ठीक है, एक के प्लेस पे तो सेम आ गया, एक और एक्स्ट्रा है। अब देखो आगे इसमें क्या हुआ, एक्स वाई सब्जेक्ट और जो मार्क्स थे उनमें से आपके 40 मार्क्स कम हो गए और उसमें क्या ऐड हो गया, 23 प्लस 25। ठीक है, अब आप देखो ये कितना होता है 48, ये क्या है 40 माइनस है 48 प्लस है, तो ये आपका क्या आ जाएगा एक्स वाई प्लस 8। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा एक्स वाई प्लस वाई माइनस एक्स माइनस 1। अब देखो माइनस एक्स वाई, इस एक्स वाई को इधर ले जाओ, ये इसको इधर ले जाओ, ये माइनस हो जाएगा, या मैं इसको डायरेक्ट काट सकता हूं। अब देखो ये 1 है, इसको आप इधर ले जाओगे, -1 है तो ये +1 हो जाएगा। y माइनस एक्स बराबर है 9, इक्वेशन नंबर 1। अगेन स्टेटमेंट पढ़ो, ये कह रहा है लेटर ही आल्सो इंक्लूडेड 57 मार्क्स ऑफ कंप्यूटर साइंस। ठीक है, देन द एवरेज मार्क्स इंक्रीज बाय 2। अब पहले एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा आ गया था, अब एक और सब्जेक्ट ऐड किया, तो सब्जेक्ट अब की बार कितने हो गए 2। पहली बार क्या हुआ था, जो एवरेज मार्क्स था कितना कम हो गया 1, अब की बार कितना इंक्रीज हुआ 2 से इंक्रीज हुआ, 1 से डिक्रीज हुआ, तो एवरेज क्या हो जाएगा 1 का इंक्रीज आ जाएगा। एवरेज इसमें क्या हो जाएगा 1 का इंक्रीज आ जाएगा। और अब क्या है ये, यहां पे देखो एक्स वाई प्लस 8 था, अब कितना इसमें ऐड हुआ 57 मार्क्स ऐड हुआ 57, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा एक्स वाई प्लस 2y प्लस एक्स प्लस 2 इक्वल टू एक्स वाई प्लस 63। एक्स वाई कैंसिल हो गया, इस 2 को इधर ले आए तो ये बना आपका 2y प्लस एक्स इक्वल टू ये 65 बनेगा भाई, यहाँ पे 65, 57 प्लस 8 65, 2 को कैंसिल किया तो 63। ये इक्वेशन नंबर 1 है। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करो तो देखो y माइनस एक्स इक्वल टू क्या है 9 है। बाई एडिंग, ऐड मैंने जब इनको किया तो ये 3y इक्वल टू क्या आ गया 72, तो y इक्वल टू कितना आ गया 24। ठीक है, y का जो वैल्यू है इक्वेशन 1 में पुट किया, जब 1 में पुट किया 24 माइनस एक्स बराबर है 9, तो x बराबर है कितना 15। हमने सपोज क्या किया था, टोटल सब्जेक्ट x और x का वैल्यू कितना आया 15, तो कितने सब्जेक्ट थे इनिशियली 15। क्लियर, एनी डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बारटेंडर स्टॉल champagne from a bottle that contained 50% of spirit and he replaced what he had stolen with champagne having 20% spirit. The bottle then contained only 25% spirit. How much of the bottle did he stole? तो एक एलिगेशन मेथड होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे आप बहुत जल्दी कर पाएंगे इसको। क्या होता है कि चीप यानी कि कोई भी सस्ती वैल्यू, डियर
इसको हम डी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसको सी से, और मीन जो उनके बीच की होती है एम, इसमें से माइनस करके इधर लिख दो तो ये डी माइनस एम, और इसमें से माइनस करके इधर लिख दो, ये हो जाएगा एम माइनस सी। ये हमेशा आपको क्या देगा, रेशियो देगा, किसका, क्वांटिटी का, हमेशा आपको क्वांटिटी का रेशियो देगा। ये इसका रेशियो होगा और ये इसका। ये एलिगेशन मेथड होता है। सेम यहां पे आप लगाओगे, पहले देखो कितना था, 50% था, ठीक है, उसने क्या करा, स्टोलन विद शैंपेन हैविंग 20% स्प्रिट, तो ये 20% आ गया। अब कितना उसमें, ओनली 25%। तो आप देखो इसमें से इसको इधर माइनस किया 25, और इसमें से माइनस किया तो इधर ये क्या आ गया 5। रेशियो आपने देखा 5:1। टोटल कितना है ये, 5 और 1 6। स्टोलन पार्ट कितना है उसमें 5, किस में से, 6 में से, तो 5/6 क्या है, स्टोलन पार्ट है। तो 5/6 का परसेंटेज में वैल्यू कितना होता है, 1/6 होता है 16.66%, और 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो हो जाएगा 83.33%, और वी कैन से 83 राइट 1/3%। क्लियर है, एलिगेशन मेथड से बहुत जल्दी हो जाएगा ये। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 4 पर्टिकुलर पर्सन A, B, C, D and 6 more person can stand in a queue so that A always stand before B, B before C, B before C and C before D। ये कह रहा है A जो है हमेशा B से पहले आए, B हमेशा C से पहले आए, और C हमेशा D से पहले आए। ये इसी पैटर्न में अरेंज होंगे। ये जो 4 पर्सन है ABCD, ये हमेशा इसी पैटर्न में अरेंज होंगे। जो बाकी 6 पर्सन है वो किसी भी पैटर्न में अरेंज हो सकते हैं, वो इनके बीच में आ सकते हैं, कहीं भी यहाँ पे भी आ सकते हैं। तो देखो ये जो 4 पर्सन है, कितने, एक मेथड से ये अरेंज होंगे, बाकी कितने हैं 6 हैं, तो 6 फैक्टोरियल तरीके से वो अरेंज हो सकते हैं। लेकिन इन 4 पर्सन की प्लेस को हमें फिक्स करने के लिए इनको क्या करना पड़ेगा, कॉम्बिनेशन का यूज करना पड़ेगा। टोटल कितने पर्सन है हमारे पास, 4 और 6 10। तो 10 में से हमने क्या करना है, 4 को सिलेक्ट करना है, 4 पोजीशन सिलेक्ट करेंगे। तो 10C4 इंटू 6 फैक्टोरियल, और ये 4 क्या है, एक ही तरीके से होंगे। इनको मैं कभी भी ऐसे नहीं लिख सकता BACD। अब देखो इसने क्या बोला है, A ऑलवेज स्टैंड बिफोर B, यहां पे लेकिन गड़बड़ हो गया, इसलिए कभी भी ये इस पैटर्न के अलावा दूसरे पैटर्न में अरेंज नहीं होंगे। तो इनका 4 ABCD का हमेशा एक ही पैटर्न रहेगा। और इनके पोजीशन फिक्स करने के लिए मुझे 10 में से 4 पोजीशन क्या करने पड़ेंगे, सिलेक्ट करने पड़ेंगे। और जब भी हम सिलेक्शन का यूज करते हैं, कहीं पे भी सिलेक्शन की बात होती है तो वहां पे क्या होता है, कॉम्बिनेशन, और जहां पे अरेंजमेंट की बात होती है वहां पे क्या होता है, परमुटेशन। ठीक है, अब देखो एक तो आंसर हो सकता है डायरेक्ट ऐसे ही कि 10C4 इंटू 6 फैक्टोरियल, और एक क्या है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। आपको पता है NCR किसके बराबर होता है, n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल और इंटू r फैक्टोरियल। ये क्या है, NCR को सॉल्व करने का तरीका। या फिर डायरेक्ट मैं कैसे कर सकता हूं, ये देखो 4 जब छोटा नंबर लिखा होता है तो इसको 4 टाइम डिक्रीज करो, 9 8 और 7 अपॉन में 4 को क्या है 1 तक डिक्रीज करो, 4 3 2 इंटू 1 और इंटू 6 फैक्टोरियल, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब देखो ये 4 और ये 4 3 2 1 कैंसिल हो जाएंगे। अब इनका क्या करो, आप मल्टीप्लाई कर दो। इनका मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया 6 इंटू 5 30, 21 इंटू 8 करा मैंने, 160 इंटू 9 करा, तो ये हो जाएगा 2 7 9 6 जा 61 6 15। तो ये आपका आ जाएगा 1 5 1 2 0 0, क्योंकि यहाँ पे 10 भी है। तो टोटल कितने तरीके से हम इसको अरेंज कर सकते हैं, 1 5 1 2 0 0। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है 2 स्मॉल स्क्वायर ऑन ए चेस बोर्ड आर
chosen at random, find the probability that they have a common side। अब इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले चेस बोर्ड आप देखो, अगर आप ड्रा कर सकते हो, ठीक है। इसमें क्या है, अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4, ये जो है इसका क्या है, बीच का लाइन होता है ना। यहां से ये ऐसे इसको फोल्ड कर सकते हैं। अब आप देखिए ये आपके पास स्क्वायर बोर्ड मैंने ड्रॉ कर दिया। ये कह रहा है कि 2 स्मॉल स्क्वायर ऑन ए चेस बोर्ड आर चूजन एट रैंडम, ठीक है। अब आप देखिए यहां पे प्रोबेबिलिटी बतानी है आपने। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि किसी भी इवेंट के होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो किसके बराबर होती है, फेवरेबल केसेस अपॉन में, या आउटकम्स कह सकते हो, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स। अब आप देखो 8 इस साइड लाइन है और 8 इस साइड, 8 इंटू 8 कितना है, 64 स्क्वायर हैं ये, ठीक है। इनमें से हमें कितने चूज करने हैं, 2। तो टोटल जो नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स होंगे, टोटल आउटकम्स वो क्या होंगे, 64C2। और इसको सॉल्व करने का तरीका मैंने अभी बताया था, 64 क्योंकि 2 है तो 2 टाइम डिक्रीज कर दो, 64 63, और 2 को 1 तक लिख दो तो ये 2 से कैंसिल हो गया। तो टोटल आउटकम्स कितने होंगे, 32 इंटू 63, ठीक है। अब देखो एक साइड इसमें ये है और एक साइड इसमें ये है, ठीक है। इन दो साइड में से किसी एक साइड में क्या है, वो 2 स्क्वायर आपके आने चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, द नंबर ऑफ वेज सेलेक्टिंग पेयर्स विच हैव पेयर ऑफ कॉमन साइड। तो 2 साइड हैं, इनमें से किसी एक साइड आना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, 1/2। सही बात है। अब देखो ये स्क्वायर है कोने पे, ये स्क्वायर है और ये स्क्वायर है और ये स्क्वायर है, ये 4 हैं। इनके कितने, एक इधर है एक इधर है, तो इसके कितने कॉमन साइड हैं, 2। फिर अब देखो फेवरेबल केस, फेवरेबल आउटकम्स कह सकते हो, फेवरेबल आउटकम्स। देखो 1/2 क्योंकि हमें एक साइड सेलेक्ट करना है, अंदर क्या हो जाएगा, जो 4 कॉर्नर हैं ये कितने तरीके से नेबर हैं इनके, 2, तो 4 इंटू 2, और देखो आइदर और का मीन्स प्लस करना पड़ेगा। जब ये वाला आप स्क्वायर लोगे तो देखो इसके कितने हैं, 1 2 और 3। जब ये वाला लोगे 1 2 3, तो ये जो बीच वाले हैं इधर इस लाइन पे बीच वाले कितने, 1 2 3 4 5 6 इधर हैं, 6 इधर हैं, 6 इधर हैं, 6 इधर हैं, तो 24 जो स्क्वायर हैं उनके कितने नेबर हैं, 3। और अब देखो कितने स्क्वायर हुए, 24 और 4 28, रिमेनिंग कितने हैं, 36 कहीं से भी आप देखो, ये मान लिया मैंने लिया, इसके कितने साइड हैं, 4, तो 36 के कितने साइड होंगे भाई, 4। सही बात है, जो 36 स्क्वायर है उनके कितने साइड होंगे, 4। तो यहां पे आप देखो कितना हो जाएगा, ये हो गया 1/2 इंटू 8 प्लस 72 प्लस 144, है ना। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू, ऐड करो 80 इसमें ऐड करोगे तो 4 2 2 2 से कैंसिल करा 112। तो हमारे फेवरेबल केस कितने हैं भाई, 112, फेवरेबल आउटकम्स है 112, और टोटल आउटकम्स कितने हैं, 32 इंटू 63,
ठीक है, ये क्या है, 7 का टेबल है, 7 9 जा, 7 का टेबल पढ़ा, 7 1 जा और 7 6 जा, 16 से कैंसिल करा 2 पे, तो 1/18। क्लियर। तो क्या है, 2 स्मॉल स्क्वायर ऑन ए चेस बोर्ड आर चूजन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दे हैव ए कॉमन साइड। तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 1/8। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, ये एक सीरीज गिवन है, या इनके बीच में कोमा लगा देते हैं हम। ठीक है, अब अगर आप इस सीरीज को ध्यान से देखोगे, सीरीज का भी क्वेश्चन लगभग हर साल आता रहता है। अगर आप ध्यान से देखो, मल्टीप्लाई का मुझे इसमें केस नजर आ रहा है, तो ये इंटू 1 है, फिर मैंने देखा ये इंटू 1.5 है, फिर ये क्या है 36 + 9, तो ये क्या है इंटू 2.5 है, फिर ये मैंने देखा इंटू 4 है, फिर ये मैंने देखा तो ये जाएगा इंटू 6.5। ठीक है, अब मुझे आगे का पता नहीं। अब इस सीरीज को ध्यान से देखो, 1 1.5 2.5 4 6.5, फिर भी मुझे कोई आइडिया नहीं आ रहा है। तो अगर थोड़ा सा और ध्यान से देखोगे, 1 1.5 2.5 4, मेरा इधर नजर जाते ही मेरा ध्यान में आता है कि 2.5 और 1.5 कितना होता है, 4। तो आप देखो 1 और 1.5 क्या होगा, 2.5, फिर क्या हो जाएगा 2.5 और 1.5 4, फिर क्या हो जाएगा 4 और 2.5 6.5। मींस दैट जो नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई होगा वो क्या होगा, 6.5 इंटू +4, जो कि कितना है 10.5। अब देखो यहां पे जो नंबर आएगा उसका 1170 का 10.5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये पॉइंट अगर हटा दो तो ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो 117105 से मल्टीप्लाई करना है। वैदिक मैथ की जो टेक्निक है मल्टीप्लाई वाली, उससे हो जाएगा। इस 100 से बेस से 17 एक्स्ट्रा है, ये 5 एक्स्ट्रा है, दोनों का मल्टीप्लाई करो 85, क्रॉस में किसी को भी ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 122, तो यहां पे आएगा 12285। क्लियर है। जो बेसिक कैलकुलेशन की टेक्निक है वो भी आपको आनी चाहिए, क्योंकि 2022 में 40 क्वेश्चन है मैथ्स के, और 13 क्या है रीजनिंग के हैं, और 2023 में 41 क्वेश्चन मैथ्स से हैं, और 12 क्वेश्चन उसमें रीजनिंग से हैं। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, कारपेंटर हैड ए लार्ज वुडन क्यूब। यहां पे किसकी बात है भाई, क्यूब की। विद साइड लेंथ 4 इंच, ही वांटेड टू कट इनटू 64 स्मॉलर क्यूब विद द साइड लेंथ ऑफ 1 इंच। व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ कट्स रिक्वायर्ड इफ रीअरेंजमेंट ऑफ द पीसीज बिफोर आफ्टर मेकिंग द कट इज नॉट अलाउड। क्यूब में क्या खास बात होती है कि जो उसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट होती है तीनों सेम होता है। क्यूब क्या है, एक 3 डायमेंशनल फिगर है। तो आप जब क्यूब कोई भी बनाओगे, ये आपने क्यूब ड्रा किया, जब आप फिगर से किसी चीज को समझते हो तो वो बहुत आसान लगने लग जाता है आपको, और उसे समझ में बहुत जल्दी आता है। देखो ये क्यूब है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, 3 एक्सिस हैं इसमें, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। अब देखो ये मान लिया 4 इंच है, इसके 1 2 3 कट लगाए मैंने यहां पे, तो देखो 4 पीस बने कि नहीं बने। 3 कट लगाते ही यहां पे देखो 1 2 3 4 पीस बन गए। फिर मैंने यहां पे 1 2 3 जब कट लगाए, ऐसे ही सेम यहां पे 3 कट लगाए, तो आपका क्या हो गया, ये देखो। अब इसको इधर 1 2 3, फिर सेम यहां पे 1 2 3, और फिर सेम यहां पे 1 2 3। अब आप देखो मैंने क्या करा, 3 कट लगाए, तो ये अपने आप किस में 4 पार्ट में डिवाइड हुआ कि नहीं हुआ। तो 3 कट मैंने किस पे लगाए, एक्स एक्सिस पे, 3 कट कहां पे लगाए, वाई एक्सिस पे, और 3 कट कहां पे लगाए, जेड एक्सिस पे। तो टोटल कितने कट हुए, 3 + 3 + 3, तो कितने कट लगेंगे भाई इसमें, 9। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, वो ऑटोमेटिकली एक कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं।
आई एम फेसिंग साउथ नाउ। अब देखो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा खुद को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, आपको पता है कि ये डायरेक्शन होती है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अगर हम इधर से देखें तो ये नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, क्योंकि बेसिक डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ साउथ। ये साउथ ईस्ट हो जाएगा, ये आपका साउथ वेस्ट हो जाएगा, और ये नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। क्लियर है? ये कह रहा है आई एम फेसिंग साउथ नाउ, आई टेक 2 राइट टर्न्स, वॉकिंग 20 मीटर 10 मीटर रिस्पेक्टिवली, देन आई टर्न लेफ्ट, वॉक 10 मीटर, देन आई टर्न राइट, वॉक 20 मीटर, देन आई टर्न राइट, अगेन वॉक 60 मीटर, इन विच डायरेक्शन एम आई फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब देखो, जैसे सपोज करो ऐसे है, मेरा फेस जो है साउथ की तरफ है, तो ये मेरा राइट हैंड है और ये लेफ्ट हैंड है। अगर मैं एक राइट टर्न लेता हूं, ये इधर राइट टर्न लिया मैंने, ये 90 डिग्री पे टर्न हुआ, 1 राइट टर्न और 2 राइट टर्न। मेरा पहले जो फेस था वो साउथ में था, अब मेरा फेस किधर है, नॉर्थ में है। अब देखो, फर्स्ट टर्न, सेकंड टर्न, थर्ड टर्न, 4 टर्न, मैंने 4 राइट टर्न लिए तो मैं वापिस सेम डायरेक्शन में आ गया। यानी कि अगर आप 2 राइट या 2 लेफ्ट टर्न लेते हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में पहुंच जाएंगे। अगर आप 4 टाइम लेफ्ट टर्न लेते हैं या राइट टर्न लेते हैं तो आप क्या है, सेम डायरेक्शन में आ जाएंगे। क्लियर है? ये कह रहा है कि साउथ की तरफ फेस था इसका, इसने एक राइट टर्न लिया, ऐसे ये फेस था, ये जब ऐसे है टर्न लेगा तो ये इधर जाएगा, इधर। तो यहां से ये स्टार्टिंग पॉइंट सपोज करो, यहां से इसने चलना शुरू किया तो ये राइट डायरेक्शन हो गई। कितने मीटर चला, ऐसे इसको रिप्रेजेंट कर लो कि जब आप ऐसे जाओगे आपका राइट और ये लेफ्ट आ जाएगा। तो ये कितना, स्टार्टिंग में 20 मीटर गया। फिर कह रहा है इसने राइट टर्न लिया। अब देखो ये ऐसे है, ये आपका राइट है और ये लेफ्ट है। ये कह रहा है फिर राइट लिया तो ऊपर की तरफ जाएगा। कितना राइट लिया भाई, 10 मीटर। क्लियर? 10 मीटर राइट लिया। अब देखो ये ऐसे है, ठीक है, इसका फेस जो साउथ की तरफ है, सॉरी नॉर्थ की तरफ है, ये क्या है आपका लेफ्ट और ये राइट। फिर कह रहा है देन आई टर्न लेफ्ट। अब लेफ्ट जाएगा तो इधर कितना वॉक किया इसने, 10 मीटर। अगेन टर्न राइट। अब देखो ऐसे है, टर्न राइट तो ऊपर की तरफ कितना गया, 20 मीटर। 20 मीटर। अब देखो ये ऐसे है, ये इसका फेस जो है नॉर्थ की तरफ है, इधर इसका राइट है, इधर इसका लेफ्ट है। फिर कह रहा है टर्न राइट लिया तो इधर, तो ये इधर की तरफ जब जाएगा कितना, 60 मीटर। अब देखो इसको ऐसे मिला दो, ऐसे मिला दोगे तो देखो ये 20, ये 10, ये 20, 30 हो गया। तो ये कितना आगे, 30। यहां पे है स्टार्टिंग पॉइंट आपका, कहां है, ये रहा। तो यहां से आपने बताना है वो किधर है। अब देखो यहां से किधर है, ये रहा। और ये कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट। कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है, इन विच डायरेक्शन एम आई फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो आंसर क्या आएगा, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, यहां पे ये भी पूछा जा सकता था कि वो कितनी डिस्टेंस पे है, स्टार्टिंग पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे है। तो इसके लिए आपको पाइथागोरस प्रमेय थ्योरम लगाना होता है, जो कि क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर प्लस इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो देखो ये 10 है, ये 20 है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 30। तो ये क्या होगा, 30 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। तो एच स्क्वायर किसके बराबर होगा, 900 प्लस 900, जो कि कितना होता है, 1800। ठीक है, तो h किसके बराबर होगा, 1800 का स्क्वायर रूट। तो इसको मैं लिख सकता हूं 18 इंटू 100 स्क्वायर रूट, तो ये आ जाएगा 10√18 मीटर। अगर आपसे पूछा होता कि स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पे है, तो 10√18 मीटर फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। होप सो आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।